नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स 5th एडिशन का जो है एसके झा सर का बुक है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा दिया गया था इससे पहले तक, तो हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग जो है जोर से जोर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ से, फिजिक्स का है। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। ये जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन थीटा साइन 0 डिग्री का मान कितना है, तो प्यारे दोस्तों 0 है। क्या है, 0 है। सॉरी, साइन 0 डिग्री का मान 0 है और साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है। याद हो गया होगा आप लोग को। तो चलिए फिर से बता रहे हैं। तो इसको याद करना थोड़ा, इस अगर एक याद हो गया तो दूसरा भी याद हो जाएगा। इसी को उलट देना है। ठीक है, तो साइन थीटा को याद हो गया कि साइन 90 डिग्री का मान क्या है, तो 1 है। साइन 90 डिग्री का मान 1 है। उसी को हम अगर कहेंगे कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 90 डिग्री का मान 1 ही होगा। देखिए, सॉरी, कॉस जो है कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री का मान जो है 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उलट जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ गया तो इसको उलट देंगे तो 0 यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा दूसरा नंबर में। तो इसको देखिए, कॉस कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 1, मतलब ई चला गया यहाँ पर, ई चला गया यहाँ पर। तो आप देखिए 30 डिग्री का मान कितना है, कॉस √3/2। यही चीज यहाँ आ गया और ये चीज यहाँ पर आ गया। ठीक है, 1/√3 आ गया। तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है और साइन 45 का मान 1/√2 है। दोनों एक ही है। ठीक है, अब चलिए कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है और कॉस 90 डिग्री 0 है। ठीक है, इसी को उलट गया। फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, मोड ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें मोड लगा हुआ है, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको पहले हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसको देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। क्या है, 2ab, मतलब कैसे आया 2ab, इसको हम बताते हैं। 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा कैसे आया, तो ए स्क्वायर काट दिए, बी स्क्वायर काट दिए, है ना, और रूट से रूट कट गया। तो बच्चा क्या है प्यारे दोस्तों, तो प्लस 2ab कॉस थीटा बच्चा, प्लस 2ab कॉस थीटा बट्टा इक्वल टू माइनस 2b कॉस थीटा आ गया। चलिए इक्वल टू 2ab कॉस थीटा बराबर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों का अगर इसको माइनस वाला को अगर इधर लाएंगे, देखिए जैसे मान लिया कि एक सेकेंड फिर से बताते हैं। 2ab है ना, 2ab कॉस थीटा, क्या है, कॉस कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। और इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 4ab कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0 यहाँ दिया गया। ठीक है, 0 दिया गया। चलिए नेक्स्ट
समझते चलिएगा, न समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, तो cos थीटा 4 cos जो है 4ab cos थीटा हो गया। अब cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा। अब देखिए cos थीटा कैसे आया, अब कहिएगा 4 कहाँ गया, तो इसको प्यारे दोस्तों देखिए 4ab cos थीटा है, तो इसको हम अगर तोड़ेंगे है ना, इसको तोड़ेंगे तो ab क्या हो जाएगा, ab बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, सॉरी क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे अगर करेंगे cos, एक सेकेंड आप लोग बने रहिए, क्या हो जाएगा cos आ गया, और थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 4ab हो जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा है ना, 0 आ जाएगा तो इतना से भाग देंगे तो कितना आएगा, बराबर 0 आएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसी का मान क्या आया, cos थीटा बराबर 0 आया, ठीक है, मतलब इसको नीचे आया और इसके नीचे आ जाएगा है ना 4ab, तो इसको भाग देंगे तो 0 में जितना से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री है ना। cos थीटा 0 का मान कितना आता है आप लोग का, cos थीटा 0 का मान कितना आता है 90 डिग्री। कैसे कैसे पता चलेगा, तो cos थीटा 0 डिग्री का मान यहाँ देख लीजिए, यहाँ का cos थीटा है ना, cos थीटा 0 डिग्री का मान, cos थीटा जो है 0 डिग्री का मान, cos थीटा जो है 0 डिग्री का मान कितना है, 0 का तो 90 है ना, 0 का मान कितना, cos थीटा 0 डिग्री का मान कितना है 90 है, ठीक है। तो आप लोग को याद हो गया होगा, तो इसी का मान यहाँ पुट किया गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट है, नोट को कोई जरूरत ना है लेकिन देख लीजिए है ना। आर है, आर बराबर क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो क्या हो जाएगा मिनिमम -1 और cos थीटा मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है 1 है। नेक्स्ट पुट किया गया है, इसमें वैल्यू जो पुट करेगा cos थीटा बराबर +1 हो गया, मैक्सिमम है, और आर मैक्सिमम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुना +1, ठीक है। आर मैक्सिमम क्या है मान, रूट अंडर ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आर मैक्सिमम मान जो है ए प्लस बी होता है, क्या होता है ए प्लस बी होता है, और पुट का मान जो है cos थीटा बराबर -1 पुट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट रूट इजकल टू क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 पुट किया गया है मान, और यहाँ है रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है इजकल टू ए माइनस बी, तो जो है मिनिमम मान की क्या होगा इसका, जो क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो मिनिमम मान होगा आर मिनिमम ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन आइए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्या है प्यारे दोस्तों, अगर किसी वस्तु पर 3n और 4n है ना, 3n और 4n का बल आरोपित हो रहा हो, तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं, अगला है a इजकल टू 4n, b इजकल टू 3n है ना, सोल्व करते हैं। तो r का मैक्सिमम मान क्या है, 4 + 3 बराबर 7n होगा न्यूटन, और r मिनिमम क्या है, तो 4 - 3 तो 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 7 के बीच होगा, 1 और 7 के बीच होगा, इसलिए 8 नहीं होगा, क्या होगा 8 नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आगे क्या है बताते हैं। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, समकोणीय एकांक सदिश है, भौतिक में x को i, y को j तथा z को k से निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल है, यदि a वेक्टर इजकल टू 3i वेक्टर प्लस 8j प्लस k, तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो देखिए यहाँ है x अक्ष है, यहाँ है y अक्ष, ये है z अक्ष, तो यहाँ j है से निरूपित किया गया i से, और k से निरूपित किया गया है, ठीक है, जो ऊपर जो दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो x अक्ष में परिमाण कितना है, तो 3 है, y अक्ष में परिमाण 8 है,
जेड एक्स परिमाण जो है 5 है। तो चलते हैं उसको पुट करते हैं फॉर्मूले पर। ए वेक्टर का परिणाम हो गया इजकल टू रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 3 5 8 5 है तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 5 का स्क्वायर 25, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा रूट अंडर 98 हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर हुआ। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, यदि बी वेक्टर इजकल टू 3i वेक्टर प्लस 9 जे वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, चलिए तो क्या होगा, तो x अक्ष में परिणाम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एग्जाम्पल में दिया गया है। y अक्ष में क्या है तो 9 है तो 9 दिया गया, और z अक्ष में कितना है 5 है तो 5 हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों कैसा लगा क्लास, तो चलिए आगे बताते हैं। थोड़ा बगल में जो है कुछ प्रोग्राम है, इसीलिए थोड़ा बाजा उजा बजने लगा है, बर्थडे है ना, इसीलिए बजा रहा है बजा, थोड़ा साउंड जाता होगा, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्या है सदिशों का गुणनफल, क्या है सदिशों का गुणनफल, तो चलिए देखते हैं। सदिशों का क्या है प्यारे दोस्तों, सदिशों का अदिश गुणनफल है ना, सदिशों का अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सुनिश्चित किया जाता है, किसे डॉट से सुनिश्चित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी, क्या है प्यारे दोस्तों, ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, जहां जो है देखिए यहाँ से यहाँ जो है बी वेक्टर है और ए वेक्टर है, तो इसका कोण का जो है थीटा है, इसका मान थीटा है। जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण बनाता है, कोण होता है, क्या कोण है, ये कोण बनाता है, थीटा का कोण बनाया है ना। जैसे मान लिया कि यहाँ है ए और यहाँ से यहाँ हो जाएगा बी है ना, तो इसका कोण क्या है थीटा है, क्या थीटा है। तो समझ में आ गया है प्यारे दोस्तों। तो इसी को सदिशों का अदिश गुणनफल के एक अदिश राशि होता है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला है सदिशों का सदिश गुणनफल है ना, बी नंबर में है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है, किससे क्रॉस मतलब कटकुट से, क्रॉस से किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस गुणनफल या क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू ए बी साइन थीटा एन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है जो है बी वेक्टर आ गया और ये क्या है ए वेक्टर, तो इसको मान क्या है थीटा, कोण क्या बनाया थीटा बनाया, तो एन इजकल टू तल के लंबवत सदिश है। ठीक है, चलिए अगला है प्यारे दोस्तों कि सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों कि सदिशों का गुणनफल होता है, सदिशों का गुणनफल क्या होता है, तो सदिशों या अदिश होता है, सदिश या अदिश होता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है प्यारे दोस्तों, अगला यदि ए वेक्टर इजकल टू 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर 8k वेक्टर हो और बी वेक्टर इजकल टू 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 9k हो तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्व करना है, सोल्व किया हुआ है इसको हम समझाते हैं। ए वेक्टर इजकल टू 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 8 वेक्टर है ना, तो बी में क्या है ए का मान हो गया, बी का है कि 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 9k वेक्टर होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू 12 प्लस है ना
प्लस 24 प्लस 72 दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, गुना करेंगे, जैसे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 9 टी 72, तो क्या होगा 12 24 72, तो कितना होगा टोटल 108 जो है आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कैसा आज का क्लास लगा, तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगला पेज जो है कल हम पढ़ाएंगे, तो इतना ही तक रहने देते हैं क्योंकि बगल में बजा उजा बज रहा है। तो आप लोगों को कल हम जरूर फिर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तीसरा पेज से, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, आज की यहीं तक रहने देते हैं। इतना ही बना के आप लोग आइए, प्रैक्टिस करके आइए, ज़्यादा बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग जरूर आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। तो चलते हैं, आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पर, जाते जाते करना चाहते हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।